लुक, एक और हमारा भाई शिकार हो गया। लोग जो रिश्ते में एक नॉर्मलाइज मेंटालिटी के साथ जीते थे, उन लोगों के लिए एक और उदाहरण बन गया। वापस से एक नया इतिहास हो गया कि एक पति या प्रेमी उसकी प्रेमिका या फिर उसकी पत्नी की षड्यंत्र का शिकार हो गया, बलि चढ़ गया, है ना। खैर, हमें क्या करना है, ये सब देख देख कर हमारी आदत हो गई है। और वैसे भी राजा रघुवंश के साथ जो हुआ वो थोड़ी ना हमारे साथ होगा। रिमेंबर, इससे पहले कई केस ऐसे हुए हैं। जो अतुल सुभाष के साथ हुआ था, और सौरभ ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। सौरभ के साथ जो हुआ था, और राजा रघुवंशी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसे होगा। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। और जो इन लोगों के साथ हुआ, तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम सेव हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम रिश्ते से दूर रहो, बनी बनाए रिश्ते को तोड़ दो। लेकिन ये जो तुम एक आदर्शवादी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी सर नीचे करके जी रहे हो ना, चल रहे हो, ये बंद कर दो। जान है तो जान है, भाड़ में जाए हो प्यार, भाड़ में जाए हो रिश्ता, भाड़ में जाए हो जिंदगी। जब तुम्हारी जान ही नहीं रहेगा तो तुम क्या घंटा उखाड़ोगे इन सब का। जब कोई दो चार कड़वी बातें तुम्हारी रिश्ते के बारे में बोल देता है तो तुम सह नहीं पाते हो, आग लग जाती है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तुम कहने लगते हो कि अरे यार वो अलग है, वो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारा है, कितनी अलग है, कितनी केयरफुल है। ठीक है, कितनी केयर करता है मेरा, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी मैच्योर है। एक बकरा या फिर एक मुर्गी को काटने से पहले भी ऐसे ही दाना दिया जाता है, उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। अंततः एक दिन उनकी छाती पे खंजर गाड़ के उनको टांग दिया जाता है या फिर चीर दिया जाता है। अगर बकरे या फिर मुर्गी को ये पता होता कि ये जो प्रहसन चल रहा है ये सिर्फ उनको काटने के लिए किया जा रहा है, तो थोड़ी ना रुकते, वो तो कब का भाग चुके होते। हालांकि ये यहाँ पर कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम्हारी इस्तेमाल कौन क्यों कर रहा है। ढूंढना तुमको है कटने से पहले। तुम्हें यहाँ पर जो तुम हो, तुमने यहाँ पर किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुमने यहाँ पर किसी को झूठे सपने का वादा करके उसके साथ हम बिस्तर नहीं हुए हो। ठीक है, बॉडी काउंट नहीं बढ़ाए हो, तुमने किसी का झूठे सपने दिखा के किसी को उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं किए हो। तो फिर ये सब जो किए वो खुद भुगते ना। तुम क्यों बीच में महापुरुष और आदि पुरुष बन रहे हो। ऐसे कांड करने वाले अपनी छाती को 56 इंच चौड़ा करके घूम रहे, लेकिन तुम डर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आए तो लोग क्या बोलेंगे। चलो एक सिंपल फंडा बताता हूँ। बचपन में हमें कई टीचर ने पढ़ाए, किसी ने मारा तो किसी ने प्यार से समझाया, लेकिन हम तब तक नहीं पढ़ पाए जब तक हम खुद प्रयास ना किए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, खाना पीना चलना दौड़ना सारी काम तब तक ना हो पाया जब तक हम खुद ना किए। और आज जब तुम्हारी खुद की ज़िंदगी सवाल आ रहा है तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो। यहाँ पर भी पहले की तरह इन्वॉल्व हो जाओ, इसको किसी के हाथों मत सौंपो। ओके, टेक केयर।